बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के करम से और उसके फ़ज़ल से आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ़र्स्ट ईयर की इंग्लिश को हमने स्टार्ट किया हुआ है। 1 से 5 तक यूनिट्स ऑलरेडी आपके साथ मैं डिटेल सॉल्यूशन के साथ, ट्रांसलेशन के साथ, पंक्चुएशन है, क्वेश्चन आंसर है, एमसीक्यूज़ हैं, वर्ड सिनोनिम्स हैं, हर एक चीज़ पूरी वज़ाहत के साथ और सॉल्यूशन के साथ मैंने एक-एक चैप्टर आपको स्टेप बाय स्टेप, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करके और उसकी डिटेल एक्सरसाइज सॉल्व करके अपलोड कर चुका हूँ। यूनिट नंबर 6 का पार्ट 1 इससे पहले मैंने अपलोड किया है। उसमें समरी आपको मैं डिटेल के साथ हर पोइम की, हर स्टेंजा की, हर लाइन की ट्रांसलेशन की है, उसे आपको डिटेल के साथ समझाया है। और फिर पूरी समरी करने के बाद इस पोइम से जुड़े जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, जिन्हें आप लिटरेरी डिवाइसेस भी कह सकते हैं, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 में ये दोनों चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं। मज़ीद आज की इस वीडियो में हमारे पास क्या है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉल्व्ड जो चीज़ें जो भी आपको दिखा रहा हूँ, तो इसमें इससे पहले आप सुन चुके हैं कि मैं लिटरेरी डिवाइसेस और पोइम की ट्रांसलेशन शेयर कर चुका हूँ। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट है विद एक्सप्लेनेशन है। बहुत कुछ आपको यहाँ पे सीखने को भी मिलेगा। बहुत सी बातें आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा कि आपने रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन कैसे अटेम्प्ट करना है। एक किस्म के पूरे नोट्स आपके साथ में शेयर करूँ, क्वेश्चन विद आंसर इनसाइड और एक्सरसाइज से। पोइम के टोटल 3 स्टेंजा बनते हैं। हर स्टेंजा से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है विद ट्रांसलेशन, उर्दू की तर्जमा भी लिखा हुआ है साथ, और एक्सरसाइज से जो क्वेश्चन है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। एमसीक्यूज कौन कौन से इस पोइम से बन सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी से आप कह सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो भी शेयर करूंगा। फिगर्स ऑफ स्पीच जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं, इससे पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ, इससे पहले हम इसे पढ़ चुके हैं। और फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स कौन से बन सकते हैं। वैसे तो पोइम आसान है, लेकिन इसमें भी कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम में रिपीट हो सकते हैं। तो ये लास्ट टॉपिक होगा और आज के इसी टॉपिक में हमने ये सब कुछ सीखना है। तो चूँकि लिटरेरी डिवाइसेस आप लोग सीख चुके हैं, आपको बता चुका हूँ इस पोइम से जो भी रिपीट होती हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन का होगा, और फिर इसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ बाकी चीज़ें भी शेयर करता हूँ। अच्छा बच्चों, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन ये आपने याद रखना है कि रेफरेंस के 2 नंबर मिलते हैं। सब कुछ आपको सॉल्यूशन के साथ दिखा रहा हूँ। कॉन्टेक्स्ट का 1 नंबर मिलेगा और एक्सप्लेनेशन जो लाइंस आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी, एक्सप्लेन आपने उन्हीं को करना है, पूरी पोइम को एक्सप्लेन नहीं करना होता। इसके आपको 2 नंबर, टोटल आपके 5 मार्क्स बनते हैं। अच्छा, फ़र्ज़ करते हैं अगर आपकी स्टैंजा नंबर 1 से लाइन आपकी 1 to 4 जो आपके पास लिखी हुई हैं, आप इन नोट्स में देख सकते हैं। उर्दू ट्रांसलेशन भी ऐड की हुई है। इससे पहले ये पोइम आप सुन भी चुके हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ भी आई होगी। इसकी जो रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखने का तरीका क्या है, देखिए जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आपने रेफरेंस भी ऐसे ही लिखना है। द गिवन लाइंस आर टेकन फ्रॉम द पोइम द इकोइंग ग्रीन बाय विलियम ब्लेक। इसमें आप एक चीज़ देखें तो जो लेटर आपके कैपिटल हैं आपने उन्हें कैपिटल रखना है, और पोइम का नाम हमेशा इन्वर्टेड कामा में आएगा, जबकि जो पोइट का नाम होगा वो विदाउट कामाज आएगा। ठीक है, कैपिटल लेटर्स का आपने खास ख्याल रखना है। और फिर उसके बाद जो आपके टाइटल है पोइम का या पोइट का, इसे आपने कोशिश करनी है मार्कर के साथ हाईलाइट होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए। इसके आपको 2 नंबर मिलेंगे। करना कुछ भी नहीं है, जो पोइम्स आपके सिलेबस में दी गई हैं रेफरेंस आपका सेम रहेगा। यहाँ पे सिर्फ आपका पोइम का और पोइट का नाम चेंज होगा। ये लाइंस आपने एक की याद रखनी है सबके लिए। इसको आसानी के लिए आपको उर्दू की ट्रांसलेशन भी दी है साथ। अच्छा, ये कॉन्टेक्स्ट भी आपका सेम रहेगा। हर पोइम का एक ही कॉन्टेक्स्ट होगा। ये आपने बात याद रखनी है कि कॉन्टेक्स्ट जो है, कोई भी लाइन है, अगर देखें 1 to 4 लाइन है, नेक्स्ट आपकी 2 to 8 लाइन्स होंगी, और फिर उसके बाद जो भी इस पोइम से कोई भी लाइन रिपीट होती है, कॉन्टेक्स्ट आपका ये सेम रहेगा, रेफरेंस आपका सेम रहेगा। कॉन्टेक्स्ट की उर्दू की ट्रांसलेशन भी आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद एक्सप्लेन जो है, ये एक्सप्लेनेशन जो है, ये एक्सप्लेनेशन आपने याद रखना है कि जब भी आपने एक्सप्लेन करना होता है, आप हमेशा स्टार्ट करते हैं इन द गिवन लाइंस।
यहाँ पे आपने शुरू में आपने लिखना है इन द गिवन लाइंस। यहाँ पे इन दिस क्वार्ट्रेन लिखा हुआ है, तो आप स्टार्ट में आपने लाजमी लिखना है इन द गिवन लाइंस। गिवन लाइंस का मतलब ये हुआ कि वो लाइन जो एग्ज़ाम में दी गई हैं। जब आप ये कंसेप्ट देते हैं तो आप एग्जामिनर को ये कंसेप्ट दे रहे होते हैं कि हमें इतना पता है कि हमने जो लाइन गिवन है उन्हीं को एक्सप्लेन करना है। बाकी एक्सप्लेनेशन आपके सामने लिखी हुई है। उसकी आसानी के लिए मैंने साथ उर्दू की ट्रांसलेशन भी ऐड की है। और फिर फिगर्स ऑफ स्पीच जो है कि इस स्टेंजा से कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच आपने ये लाजमी लिखने हैं। ये आपको मार्क्स अच्छे दिलवाएंगे। टोटल आपके मार्क्स 5 होते हैं और एक्सप्लेनेशन में अक्सर एग्जामिनर जो होते हैं वो 1 नंबर देते हैं। लेकिन जब कुछ एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऐसी बात लिखते हैं कि जो किसी और बच्चे ना लिखी हो, तो फिर एग्जामिनर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के 2 नंबर पूरे दे देते हैं। और फिगर्स ऑफ स्पीच हर स्टेंजा की साथ साथ आपको इससे पहले भी जो पोइम मैंने अपलोड की है उसकी भी हर स्टेंजा की फिगर्स ऑफ स्पीच भी साथ साथ लिखी है। इसी तरह अगर आप देखें स्टेंजा 1 की लाइन 5 to 8 है। अब ये आपकी 4 लाइन बननी है, तो इन चारों लाइन में जो आपका रेफरेंस है वो सेम रहेगा। कॉन्टेक्स्ट आपका वही है जो आपकी 1 to 4 लाइन में था। और फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि ऊपर वाली 4 लाइनें और हैं, फिर उसके बाद जो 4 लाइनें हैं वो और हैं। यहाँ पे आप कंसेप्ट समझ चुके होंगे कि हमने उन्हीं लाइंस को एक्सप्लेन करना है जो लाइन आपके एग्जाम में रिपीट होंगी। अब पोइम से कोई भी 4 लाइनें किसी जगह से भी, शुरू से भी, मिडल से भी, आखिर से भी पूछी जा सकती है। तो आपने एक्सप्लेनेशन उन्हीं की देनी होती है जो लाइनें आपके पास गिवन होती है। रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट आपका सेम रहेगा। अब इस जो स्टेंजा नंबर 1 से जो लाइन नंबर 5 to 8 है, फिगर्स ऑफ स्पीच आप नोट कर सकते हैं। बाकी इनको मैंने इससे पहले आपको समझा भी चुका हूँ, इससे पहले आपको दिखा भी चुका हूँ। स्टेंजा नंबर 1 की लाइन नंबर 9 और 10 रेफरेंस आपका सेम है। कॉन्टेक्स्ट ऑलरेडी आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ। और फिर उसके बाद जो इन लाइंस की एक्सप्लेनेशन बनेगी वो बाकी लाइन से डिफरेंट होगी। फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ पे हमारा स्टेंजा नंबर 1 कंप्लीट होता है। स्टेंजा नंबर 2 की लाइन नंबर 1 to 4, अब उसमें उर्दू की ट्रांसलेशन ऐड है। रेफरेंस सेम है, कॉन्टेक्स्ट आपका सेम है। और फिर उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन है वो हर, अच्छा आपने ये भी याद रखना है कि आपको ये ना लगे कि एक्सप्लेनेशन हमारी बहुत थोड़ी है। आप अगर खुद से ऐड करना चाहते हैं तो बेशक ऐड करें, लेकिन इसके स्टार्ट में आपने लाजमी लिखना है इन द गिवन लाइंस। और फिर 2 नंबर है एक्सप्लेनेशन के। अगर आप साथ फिगर्स ऑफ स्पीच लिखते हैं तो डेफिनेटली आप इसमें 2 नंबर जो हैं वो गेन करेंगे। बाकी स्टैंजा नंबर 2 की 5 to 8 लाइंस सेम उसी तरह, उर्दू की ट्रांसलेशन सेम, रेफरेंस है, सेम कॉन्टेक्स्ट है। और फिर एक्सप्लेनेशन जो होगी वो आपकी डिफरेंट होगी। ये कंप्लीट नोट्स हैं। जो चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर की हैं, जो चीज़ें मैं अपलोड कर चुका हूँ, चाहे लेसन की है, चाहे पोइम की है, पूरी डिटेल के साथ हर वो चीज़ जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएगी या पूछी जा सकती है, वो सारी डिटेल के साथ आपको कंप्लीट नोट्स जो हैं हर चैप्टर के मैंने शेयर किए हैं। और उर्दू की ट्रांसलेशन अगर आप अच्छे से सुन लेते हैं तो मुझे यकीन है कि आप पूरे लेसन को खुद से सॉल्व भी कर सकते हैं। एमसीक्यूज़ कोई भी है उसका आंसर दे सकते हैं। वर्ड का सिनोनिम्स आपको एक एक लफ्ज़ के मैंने साथ साथ बताए हैं। तो इन शॉर्ट ये कि फर्स्ट ईयर की इंग्लिश के हवाले से हर चीज़ जो है मैं डिटेल के साथ इसी चैनल पे शेयर कर रहा हूँ। और जो चीज़ें आपको अभी मैंने दिखाई हैं ये सारा कुछ इससे पहले पोइम के साथ भी शेयर कर चुका हूँ। इसके अलावा जो लेसन्स हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 तक ये सब अपलोड कर चुका हूँ। और यहाँ पे स्टेंजा नंबर जो 3 है इसकी लाइन 5 to 8 है। एक स्टेंजा में टोटल 10 लाइनें हैं, ठीक है। पहली 4 लाइनें, फिर 4 लाइनें, फिर 2 लाइनें। जो 4 लाइनें होती हैं उन्हें क्वार्टेन कहा जाता है और जो 2 लाइनों का शेर होता है उसे कपलेट कहा जाता है। ये अपनी बात याद रखनी है ताकि अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखें तो आपको पता होना चाहिए कि हमने यहाँ पे क्वार्टेन लिखना है या कपलेट लिखना है। तो इन चीज़ों को आपने याद रखना है। ये स्टेंजा नंबर 3 और इसकी लास्ट 2 लाइंस है। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट इसका सेम है, ट्रांसलेशन आप साथ ऐड कर सकते हैं। आपको याद दहानी के लिए, आपकी मेमोराइजेशन के लिए, आपकी आसानी के लिए ट्रांसलेशन ऐड की है। बाकी इसके अलावा जो सबसे इसमें आप लोगों के लिए आसानी के लिए है कि अगर आपको लगता है कि हर स्टेंजा की
अलग अलग से एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते। तो हर पोइम की आपको एक मल्टी एक्सप्लेनेशन दूंगा। उसका फ़ायदा ये होगा, रेफरेंस सेम रहेगा आपका, कॉन्टेक्स्ट आपका सेम रहेगा, जबकि एक्सप्लेनेशन जो होगी, जो बच्चे अलग अलग तैयार नहीं कर सकते वो सिर्फ इसी एक्सप्लेनेशन को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, एक नंबर मिलेगा, लेकिन ये है कि आपकी एक्सप्लेनेशन जो है आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपका जो पोइम का पोर्शन रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन वाला है वो कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं एक्सरसाइज से भी, और इसके साथ साथ जो इनसाइड चैप्टर से हैं, इनसाइड पोइम से हैं, इनसाइड स्टेंजा से हैं, वो भी आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखें, हर क्वेश्चन की उर्दू की ट्रांसलेशन आपकी आसानी के लिए, आपने पोइम को अगर गौर से सुना है तो आप पोइम के साथ जुड़े क्वेश्चन का आंसर भी कर सकते हैं। बाकी देखें आंसर नंबर ए और आंसर नंबर बी, जो बच्चे समझते हैं कि आप ज़्यादा काम अच्छा कर सकते हैं, आप जितनी मुश्किल से मुश्किल इंग्लिश हो या आप सेल्फ राइटिंग कर सकते हैं, तो उन बच्चों के लिए मैंने क्वेश्चन के आंसर को लेंथ दी है। जबकि अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जो ज़्यादा आंसर तैयार नहीं कर सकते, उन बच्चों के लिए मैंने उसी क्वेश्चन को शार्ट कर दिया है। इससे पहले भी मैं सारे चैप्टर्स के साथ, सारे यूनिट्स के साथ, पोइम या यूनिट्स है, लेसन है, उन सब के क्वेश्चन आंसर भी इसी तरह ए बी सी के साथ 2 कैटेगरी या 3 कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया, उन स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए भी कि जो ज़्यादा काम नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी है, इसका भी ये पार्ट है, हर क्वेश्चन की उर्दू की ट्रांसलेशन है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन की भी उर्दू की ट्रांसलेशन। फिर उसका जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए आंसर है। फिर उसके बाद जो ऑर्डिनरी या बिलो एवरेज स्टूडेंट आते हैं उनके लिए भी है। तो ये सारा काम आप लोगों के लिए एक एफर्ट है कि जो नोट्स हैं ये सारे प्रिपेयर्ड आप लोगों के लिए इसीलिए किए हैं कि बच्चों के लिए किसी न किसी हद तक आसानी हो सके। बकिया भी पोइम्स के या जो यूनिट्स हैं, लेसन है, उनकी एक्सरसाइज कंप्लीट इसी तरह हर एक चीज़ को मैं इससे पहले भी अपलोड कर चुका हूँ। क्वेश्चन के आंसर जब भी आपने लिखने हैं, कोशिश करनी है कि जो बच्चे क्वेश्चन के आंसर की हेडिंग बना सकते हैं वो क्वेश्चन की आंसर की हेडिंग बनाया करें। जिस तरह की अगर आप देखें कि अगर ये मेरा क्वेश्चन, ये स्टैंजा नंबर 1 के स्टार्ट हो रही है, एक्सरसाइज के से पहले शेयर किए हैं, स्टैंजा 1 से जो क्वेश्चन अगर फर्ज किया, व्हाट इमेजेस ऑफ नेचर एंड कम्युनिटी लाइफ डू यू नोटिस। अब इमेजेस ऑफ नेचर एंड कम्युनिटी, अब ये इसकी एक क्वेश्चन की हेडिंग बन गई है। कोशिश किया करें कि हर क्वेश्चन की हेडिंग बनाना सीखें। एक तो आपका वक्त भी महफूज हो जाएगा, आपका टाइम भी सेव होगा, और फिर दूसरे नंबर पे जब आप इसे लिखते हैं तो ये आपके पेपर में जो प्रेजेंटेशन है उस पर काफ़ी अच्छा असर डालेगा। इस पे भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कि क्वेश्चन के आंसर आपने कैसे जो है अटेम्प्ट करने होते हैं। हर एक चीज़ की जो अटेम्प्टेशन मेथड है, क्वेश्चन के आंसर, ट्रांसलेशन, पंक्चुएशन, या आपने जो पैरा वर्ड्स लिखने हैं, जो स्टोरी लिखनी है, लेटर लिखना है, हर एक चीज़ को मैंने सॉल्यूशन के साथ भी अपलोड कर रखा है कि आपने किसी चीज़ को कैसे अटेम्प्ट करना है। टोटल इंग्लिश के रेलिवेंट ये चैनल है। इंग्लिश के हवाले से इंशाल्लाह ताला आपको हर एक चीज़ जो है वो यहीं पे आसान से आसान अल्फाज में मिलेगी। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के साथ स्टैंजा नंबर 1 के शेयर किया कर रहा हूँ मैं, और स्टैंजा नंबर 1 में वो सब चीज़ें जो आपकी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, वो सब क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। ये उन बच्चों के लिए कि जो बच्चे कंप्लीट प्रिपरेशन करेंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा इनमें भी क्वेश्चन के आंसर को मुश्किल समझता है तो फिर उन बच्चों के लिए ये है कि आप लोगों ने जो तैयारी करनी है वो सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कभी आपसे नहीं कहूँगा कि सिर्फ आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन तैयार करें। मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ कि जो बच्चे अंग्रेज़ी को 40 या 50 नंबर के साथ पास करना चाहते हैं, लेकिन इसमें फर्स्ट ईयर में मोस्टली स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनका गोल होता है 90-95 पे जाएं, तो उन बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ अगर आप देखें तो आंसर भी शामिल है। आपकी अपनी चॉइस है कि आप पार्ट ए करें या बी करें। इससे पहले यूनिट्स में मैं हर क्वेश्चन के 3-3 आंसर भी मैं शेयर कर चुका हूँ। मतलब इसका यही है, मकसद इसका यही है कि जो बच्चे तैयारी करें
उन बच्चों की तैयारी को आसान से आसान किया जाए। जो बच्चे सेल्फ राइटिंग कर सकते हैं, आइडियाज़ पिक किया करें, जो स्टोरी है उसको लाजमी सुना करें, हर एक स्टेंजा को, लेसन के हर पैराग्राफ को मैंने एक एक लफ्ज़ के साथ ट्रांसलेट किया हुआ है। आप लोगों के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। और लाजमी आप लेसन की ट्रांसलेशन को पढ़ने के बजाय सुना करें, ताकि आपके इल्म में भी इजाफा हो, आपकी वोकेबलरी में भी इजाफा हो। और अगर आपकी वोकेबलरी इम्प्रूव होती है तो सेकेंड ईयर में ना सिर्फ आपको उर्दू की ट्रांसलेशन इंग्लिश में अनसीन दी जाएगी, तो वो आप खुद से करने के काबिल होंगे, बल्कि सेल्फ राइटिंग में आपको बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा देगी। तो कोशिश किया करें, उर्दू की ट्रांसलेशन आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर की जाती है कि क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से मेमोराइज हो सके, और इसके साथ साथ आप लोगों की जो सेल्फ राइटिंग पावर है वो भी इम्प्रूव हो सके। स्टेंजा नंबर 1, 2, 3 जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे वो भी आपके साथ शेयर किए हैं। स्टेंजा नंबर 1 के टोटल जितने क्वेश्चन है 7 से 8 है वो भी शेयर किए हैं। और स्टेंजा नंबर 2 के भी टोटल राउंड अबाउट 7 to 8 क्वेश्चन बनते हैं। और फिर ये जो लास्ट है, ये स्टेंजा नंबर 3 के हर स्टेंजा के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनसाइट जो पोइम से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपके साथ शेयर किए हैं। ये टॉपिक हमारा क्वेश्चन आंसर वाला यहीं पे कंप्लीट होता है। अब फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। आपको बताया मैं कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहा हूँ हर यूनिट का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इंशाल्लाह ताला जो नोट्स आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, जो बातें आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम में इनसे बाहर कोई भी पूछा नहीं जाएगा। तो ऑलमोस्ट मैं 50 से 60 नंबर का हर यूनिट का पेपर एक वीडियो में कंप्लीट करता हूँ। बाकी इसके अलावा जो अगर आप पंक्चुएशन है, आप एप्लीकेशन है, लेटर है, मॉरल स्टोरी है, आपको कंप्लीट प्रिपरेशन इसी चैनल से मिल जाएगी। आप कोई भी वीडियो फर्स्ट ईयर की इंग्लिश के रेलिवेंट या किसी भी क्लास की इंग्लिश के रेलिवेंट आप मेरे चैनल पे शेयर करेंगे, आप उसे सर्च करेंगे तो आपको खुद ब खुद नज़र आ जाएगी और इंतहाई आसान अल्फाज में आपको नज़र आएगी। कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी यहीं पे हो जाएगी। एमसीक्यूज शेयर कर रहा हूँ, सिनोनिम्स शेयर कर रहा हूँ। जो चीज़ें आपको लगता है कि मुझे मुश्किल लग रही हैं तो मुझे ज़रूर बताया करें। मैं कोशिश करूँगा कि इन सब को मैं या तो उर्दू ट्रांसलेशन के साथ ऐड कर लूँ, या इन सब की जिस तरह मैंने ट्रांसलेशन कर चुका हूँ तो उसी तरह मैं इनको ट्रांसलेट भी कर दिया करूँगा, ताकि बच्चों को याद करने में आसानी रहे। राइट आंसर के आगे टिक लगा हुआ है, आप इन्हें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इन्हें पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा मैं हर वीडियो के लास्ट में पीडीएफ के लिए नंबर भी शेयर करता हूँ, आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच ये भी आपने लाजमी तैयार करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में भी पूछे जाएंगे आपसे। क्वेश्चन के अलावा जो आपके एमसीक्यूज का पोर्शन होता है 5 नंबर का पोर्शन है, और 3 नंबर के एमसीक्यूज आपके यूनिट से पूछे जाएंगे, लेसन से पूछे जाएंगे। जबकि जो बकिया एमसीक्यूज हैं ये 2 प्ले और पोइम से पूछे जा सकते हैं। तो पोइम को भी आपने कभी भी एक्सक्लूड नहीं करना, पोइम को कभी आपने नज़रअंदाज नहीं करना कि हम पोइम को छोड़ के सिर्फ प्ले को तैयार करें। तो हर एक चीज़ जो आपके लिए मेहनत की जा रही है ये सब कुछ आपको मैं यूट्यूब चैनल पे साथ साथ शेयर भी करता जा रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आपकी प्रिपरेशन में, आपकी तैयारी में ये आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा देगी। और इसके बाद फिगर्स ऑफ स्पीच के बाद हमारा जो सबसे आज का लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, वर्ड्स के सिनोनिम्स, जिन्हें आप मुश्किल अल्फाज के मानी इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग भी आप कह सकते हैं। ये चूँकि ये पोइम बहुत आसान थी, लेकिन फिर भी कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनको आपको लाजमी तैयार करना है। और इसी तरह एक लफ्ज़ जो है आपका पेपर में बोल्ड होगा और उससे रेलिवेंट नीचे 4 ऑप्शन होते हैं। आपने इन्हीं में से जो आपको सूटेबल लगता है वो आपने इंतखाब करना होता है कि इस लफ्ज़ के जो ऊपर बोल्ड है इस लफ्ज़ के रेलिवेंट कौन सा अल्फाज है। तो ये सारे वर्ड्स के सिनोनिम्स स्टेप बाय स्टेप यूनिट वाइज 1, 2, 3, 4, 5 तक ये मैं हर एक चीज़ आप लोगों के साथ डिटेल सोल्यूशन के साथ, ट्रांसलेशन के साथ, पोइम की जो फिगर्स ऑफ स्पीच है, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट है, हर एक चीज़ आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। जो भी मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ यूनिट 1 से लेकर यूनिट 6 तक मैंने ये सारे कंप्लीट किए हैं अभी तक। तो इन सब को डिटेल ट्रांसलेशन के साथ हर एक चीज़ जिस तरह मैंने आज के इस टॉपिक में शेयर की है,
इससे पहले भी यूनिट्स की आपको वहीं पे मिल जाएगी। बाकी इंशाल्लाह ताला जूं एक लेक्चर तैयार होता है, एक यूनिट कंप्लीट होता है, मैं साथ-साथ आप लोगों के साथ मैं शेयर भी करता जाऊँगा। इसके अलावा यूट्यूब चैनल को आपने याद रखना है, आप इसको अगर आप इंग्लिश के रेलिवेंट कोई भी चीज़ यहाँ पे सर्च करते हैं, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर मिल जाएगी। अगर कोई चीज़ स्किप होती है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप मुझे कह सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप के पीडीएफ के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये नोट्स आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है या आपकी इनसे तैयारी अच्छी हो सकती है, तो ज़रूर राब्ता करें। इंशाल्लाह ताला जो फैसिलिटेट कर सकता, जो सपोर्ट कर सका, मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। अल्लाह ताला आप सबके इल्म में ढेरों बरकतें अता फ़रमाए। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।